चलिए तो आज हम लोग 7.1 के जो सवाल हैं डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर उन्हें करेंगे और कुछ प्रैक्टिस करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा मैं जो किताब के थोड़े से अलग होंगे। जैसे अभी मैंने एक दे दिया आपको, ऐसे ही सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके जो कल शेष बचे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा और तीसरा, इन्हें करेंगे। आप लोगों ने पहला कर लिया था कल सही से? जो नहीं आया था कल, कौन नहीं आया था कल की क्लास में? तुमने कर लिया? चलो पहले को एक बार और कर लो, बेचारे नहीं आए थे कल। अच्छा, आप जो भी पॉइंट दिया उसे मान लिया करो। माना ये जो पॉइंट है उस पॉइंट को देखो क्या लिखा है उसमें, कितना है? 2, 3, और दूसरा पॉइंट है उसे बी मान लो। इसे लेट लिख दो। यहां जो वैल्यू होती है x1 की, x1 की वैल्यू कितनी है? 2। आ जाइए। y1 की वैल्यू 3। कल की क्लास में जो नहीं होंगे मैंने बताया था x1 इट इज y1, x2 y2, x2 4, y2 1। तो आपको डिस्टेंस बतानी है इनके पॉइंटों के बीच की। फॉर्मूला होता है इसका एक, तुम बताओ क्या था फॉर्मूला का? अगर हम पॉइंट को ए बी लेट कर रहे हैं तो हमें ए बी निकालनी है। अगर हमें पी क्यू लेट करना है तो हम पी क्यू निकालेंगे। केवल यहाँ फॉर्मूला इसके हिसाब से चेंज होगा। ए बी निकाल रहे हैं तो ए बी क्या होगा? पॉइंट बताओ। पहले याद कर लेना है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ऐसे याद करो, बी के पॉइंट्स में से ए के पॉइंट माइनस होंगे। ए बी निकाल रहे हैं हम लोग, तो बी के पॉइंट जो भी होंगे उसमें से हम ए के पॉइंट माइनस करेंगे। जे ए के पॉइंट और जे किसके पॉइंट है? नीचे वाले बी के पॉइंट। तो बी के पॉइंट है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। ऐसे ही टेस्टों में कर दिया है। किसी में कोई फॉर्मूला लगा दिए, किसी में कोई लगा दिया। x2 कितना है? 4, इसकी जगह लिखेंगे 2। y2 कितना है? 1, y1 की जगह लिखेंगे 3। 4 में से 2 गया तो 2, -3 में से 1 गया तो -2। 2 दूनी 4, इधर भी है 2 दूनी 4, 4 और 4 हो जाएगा रूट में 8। इसके फैक्टर करोगे तो 2√2 आंसर आ जाएगा। ऐसे ये कल का सवाल है, नोट कर लो। इसका दूसरा क्वेश्चन है -5 7, -5 7, एक और है -1 3। अब इसमें तुम्हें छापना है। सबसे पहले देख लो सामने एक बार और, सारे इस पर नोट कराने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम्हें खुद नहीं आता कि कर कैसे रहे हैं। इसमें पीछे देखो ध्यान से। एक ही जे आपकी x1 है, जे y1 है, जे x2 है, जे y2 है। आपको ए पॉइंट वाले को x1 y1 लेट करना है और बी पॉइंट वाले को x2 y2 लेट करना है। तो बताइए वही x1 कितना है इसमें? x1 है माइनस का 5, फिर y1 7, x2 -1, फिर y2 3। ये तो आपको छांटनी है सही से। अब इसका फॉर्मूला लगाना है आपको। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रखो इसमें -1
अब देखो ध्यान से माइनस यहाँ लगी है और एक माइनस ये रही, तो यहाँ आप डायरेक्ट +5 कर सकते हो डायरेक्ट। यही गलती करी होगी तुमने घर पे की होगी, तो या तो आपने ब्रैकेट में अंदर चला दिया होगा उसे, तो डबल ब्रैकेट ऐसे चलेगा, देखो ध्यान से -1 माइनस जी वाला माइनस जी लगा, कौन सा वाला फॉर्मूले वाला x2, तो ये -1 फिर जी माइनस लगा दी, x1 की वैल्यू कितनी है -5, वो ऐसे लिखा जाएगा। फिर अभी मैं ऐसे लिख देता हूं, आगे वाले सवालों में मैं डायरेक्ट प्लस कर दिया करूंगा। प्लस y2 कितना है 3 -7, यहां माइनस होती तो मैं यहां पे ही बड़ा ब्रैकेट यूज करता, ये स्क्वायर लगे हैं इनके ऊपर, यहां पर भी स्क्वायर लगा है और यहां पर भी स्क्वायर लगा है। बताओ कोई दिक्कत है तो इसमें जो अपना बड़ा ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं करना तो आप डायरेक्ट प्लस कर सकते हो। जो भी नया बच्चा है समझ में आ गया तुझे यहाँ तक ये चीज, मेन फोकस मेरा ही नए पर है, को गड़बड़ी करेंगे यहाँ पर। निशु तुम्हें समझ में आ गया है जी, कहाँ है निशु, क्लियर? अगला सवाल मैं तो सही देखूंगा और देखूंगा तो कैसे कर रहा है सही से, गलती एक भी नहीं करनी है, बराबर वगैरह सब लगाना है। चलिए तो देखिए इसे, अब देखो इधर क्या बचा है, जी ब्रैकेट में इसे चेंज कर रहा हूं, -1 +5, मतलब जी स्टेप में डायरेक्ट कर रहा था ऊपर, आप इस स्टेप को छोड़ के इसे कर सकते थे डायरेक्ट। क्या किया था मैंने, -1 है और माइनस का 5 है, तो आप क्या कर सकते थे डायरेक्ट इसे प्लस का कर सकते थे। अब नीचे देखिए इसके आगे क्या है, प्लस, अच्छा -7 में से 3 गया तो -4, -7 में से 3 माइनस करना है तो -4 बचेगा इधर, -4 बचेगा इधर। अब देखिए आगे क्या है, फिर 5 में से जी एक माइनस होगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। कई बार बताया मैंने आपको, अगर दोनों नंबर प्लस प्लस हैं जुड़ेंगी, लेकिन क्या ध्यान नहीं देते इन पर, टेस्टों में गड़बड़ी कर रहे हो, प्लस की नहीं। अगर दो संख्याएं प्लस प्लस हैं दोनों जुड़ेंगी प्लस की जाएंगी, दो माइनस की हैं तब भी जुड़ेंगी माइनस की आएंगी। प्लस माइनस या माइनस प्लस मत करो इस पर वर्क, लास्ट में परेशान हो जाओगे। प्लस माइनस माइनस पर घटेंगी, दोनों चिन्ह देखते हैं घटेंगी किसकी आएंगी, बड़ी में से घटेंगी, और चिन्ह भी बड़ी के अनुसार आएगा। संख्या किस में से घटेगी, बड़ी में से। बड़ी जो भी नंबर होगी, इधर देखिए 5 और प्लस -1, प्लस का 5 है माइनस का 1 है, तो प्लस माइनस वाली स्थिति रही और प्लस वाली रही, तो संख्या घटेगी। किस में से घटेगी, बड़ी में से। बड़ी कौन सी है, 5, तो 5 में से एक माइनस होगा 4 बचेगा। अब कुछ बच्चे इसमें अपने अपने राय बनाएंगे, कुछ क्या करेंगे 5 में से एक गया तो 6 कर देंगे, कुछ से कुछ कर देंगे, जितमें पता नहीं पड़ रहा कि बड़ी संख्या किसकी है, निशान क्या है, तो सवाल तुम्हारे गलत होंगे। अंदाजे से तुम 6 चकना 36 कर दो, है ना, इधर 7 और 3 10 कर दो, जो तुम्हारे घर की कहती है, जैसे चाहो वैसे कर दो पेपर में। जब तक खुद नहीं सोचोगे कि निशान किसके चल रहे हैं, माइनस का 7 चल रहा है, प्लस का 3 चल रहा है, तो माइनस और प्लस में तो घटता है, किस में से घटता है, बड़ी में से। बड़ी गाय की है, माइनस की, तो माइनस का बचेगा। आगे समझ में आता है ये बात। अभी चेक करूंगा ना क्वेश्चन तो मालूम पड़ेगा। 5 बजे क्या था 4, इधर भी देखो 4 का वर्ग करना चाहो तो आप 16 कर सकते हैं। इधर 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, इधर भी 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16 प्लस 16, 16 प्लस 16। अब मैं तुम्हें ये कह रहा था कि इस स्टेप को आप कम कर लो, तो इस स्टेप को कम करने का मतलब समझ रहे हो कि एक स्टेप आपका सीधा कम हो जाएगा। देखो इस तरीके से मैंने स्टेप हटा दिए। अब यहां देखिए माइनस का इधर क्या /2, 3 -7 का होल स्क्वायर। अब देखो इधर -7 में से 3 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 को जोड़ोगे तो 16 16 32, इसका रूट निकाल दो, 4 बाहर आ जाएगा, रूट 2 फंसा रह जाएगा। फैक्टर करते हैं यहाँ पे, कैसे निकाल देते हैं सर, हमें तो पता ही नहीं पड़ता। ऐसे फैक्टर करते हैं, 5 बार क्या आएगा ये मल्टीप्लाई, तो एक पेयर में से 1 2 निकल आएगा,
इसमें से एक 2 निकल आएगा, जो फंसा रह जाएगा, 2 दूनी 4 √2 मात्र। करो जल्दी से आप इसमें अतः भी लिख सकते हैं लास्ट में। देखो मैं लिख के दिखाऊं, अतः अभीष्ट दूरी 4√2 मात्रक है। 10 required distance is 4√2 यूनिट। 4√2 यूनिट। कोई दिक्कत इन सवालों में? अगर है तो पूछ लो, मैं फिर कह रहा हूं, अगर है तो पूछ लो, नहीं तो पेपर में फंसोगे तुम इन सवालों में। कोई समस्या है तो पूछ लो मुझे जल्दी से। यहां थोड़ा बीच में ही चमक रहा है, अगर किसी को कोई समस्या है तो पूछ लीजिए मुझे। यहाँ पर है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस जगह की जगह मैं इसे नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा। फॉर्मूला ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो करो नोट इसे। और अगले सवाल को करेंगे फिर इसके बाद हम लोग। चलिए अब अपन अगले क्वेश्चन को कर रहे हैं, इसके तीसरे को। क्या है तीसरा क्वेश्चन? 0.0 है तीसरे में। ए और बी माइनस ए माइनस बी। देख रहे हो कि अभी तुम्हें अपनी चर्चा करनी है, मैं थोड़ा सा और रुक जाऊं। पीछे तुम ही बताओ, सबसे लास्ट में बैठे हो, ये दोनों के बगल में क्या नाम रईस, बताओ इसमें x1 कितना है? -5। शाबाश जी, मैं हटा देता हूँ, तेरी थोड़ी ने पिटाई लगाना जरूरी है। अब बता, अब सवाल चेंज हो गया है। इसमें x1 कितना है? कहां से निकालेंगे x1? बहुत कठिन प्रश्न कर लिया है मैंने। तुम बताओ अजीत, x1 की वैल्यू किसमें से निकालेंगे? ए पॉइंट में से। तो क्या आ गया? ए। इसमें जे x1 होता है, जे y1 होता है। शुरुआत से ही बता रहा हूं मैं आपको। y1 कितना है? b। x1 a y1 b। बताओ कोई दिक्कत है तो यहां तक? x1 a y1 b। नीचे वाले में इसमें से छाटेंगे। x2 कितना है? -a। y2 कितना है? -b। आपको कोई भी वेरिएबल में भी दे दे, आपको संख्याओं में दे दे, सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ये एक सवाल और दे दिया इस तरीके से। अब बताओ x2 माइनस x1 कितना है? x2 -a सही है, क्योंकि x2 की वैल्यू -a है और जो प्लस का है, लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो -a प्लस y2 -b ऑल स्क्वायर। बताओ ये और ये जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस का 2a प्लस जो दोनों जुड़ेंगे तो इनका वर्ग कर दो, 2 दूनी 4 a स्क्वायर। वर्ग हमेशा प्लस हो जाता है। 2 दूनी 4 b स्क्वायर। 4 को कॉमन निकाल लो इसमें से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब कुछ बच्चे गलतियां क्या करते हैं पेपर में कि सर 4 तो इसमें से 4 में से तो 2 निकल आएगी और जो में से एक डिब्बा निकाल लेते हैं। जे अलग है, जे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा है, ऑल स्क्वायर थोड़ी है जे इसके। अगर जो पूरा ऑल स्क्वायर इसके ऊपर ऐसे 2 लगा होता है ऐसे, तो हम निकाल लेते हैं इसमें से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन बीच में क्या लगा है? प्लस। तो जे रूट के अंदर फंसा रह जाएगा। तो आंसर आपका जी होगा।
ए स्क्वायर प्लस कुछ बहुत महान ज्ञानी होते हैं वो ऐसे आंसर ऐसे लेके आते, देखना सर ये ए स्क्वायर डबल हो रहा है ना, ठीक है, प्लस का प्लस बी स्क्वायर का बी। जे तुम्हें नहीं करना गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि वर्गमूल से निकल सकता था ये कब, अगर यहाँ इंटू होता तो इंटू में निकला था, लेकिन यहाँ इंटू नहीं है प्लस है, तो इसे नहीं निकालना है, इसे यहीं पे छोड़ना है, आंसर वही है आपका। बता दिया तुम गलती क्या करोगे, और जैसे ही गलती करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, फिर 2 नहीं मिलेंगे। यहां मात्रक यूनिट अतः लिख देना इसमें, ठीक है, अभी लिखवाया था मैंने अतः, अभी इसी तरीके इसमें लिखो। चलो आज इतनी रहने देते हैं, मैथ को कल देखते हैं अब इसके बाद।